गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में अदल जहांगीरी की तर्ज पर गवर्नर हाउस के दरवाजे पर बड़ी घंटी लगा दी। कोई भी शहरी अब रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक इस घंटी को बजाकर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात कर सकता है। आपका क्या इशू है? घर के राशन का इतना हालत, राशन भिजवा देने क्या? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब ने जो घंटी लगाई थी गवर्नर हाउस के बाहर, लोगों ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन आज आप देख सकते हैं रात के 1:30 बज रहे हैं। गवर्नर साहब जब भी गवर्नर हाउस वापस आते हैं तो इन्होंने गेट पर घंटी लगवाई इसलिए थी कि मैं जब भी वापस आऊंगा, यहाँ जो लोग फरियादी हैं, जिन लोगों के मसाइल हैं, वो सुनने के लिए मैं गवर्नर हाउस में दाखिल होने से पहले यहाँ रुकूंगा, घंटी बजाने वाले लोगों के पास और उनके मसले सुनूंगा। गवर्नर साहब, आज से पहले तो हमने किसी हुक्मरान को नहीं देखा कि रात के 2 बजे वो लोगों के मसाइल सुन रहा हो। तो घंटी लगाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया था और कितने लोगों से रोज आप मुलाकात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आइडिया तो ये था सिर्फ कि वो लोग जिनका रात 12 से लेके सुबह 8 बजे तक कोई ऐसा इशू जिसमें एक ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें उनका राब्ता किसी वकील से या कोई उनकी सुनवाई ना कर रहा हो, वो आके इमरजेंसी में ये बेल बजाएं और उस इमरजेंसी की सूरत में मैं इनसे बात करके उस मामले को उसी वक्त हल करा दूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी मसाइल आते हैं जो कब्ज़े के इशू हैं, दूसरी चीज़ें, उनको हम कहते हैं कि आप यहाँ पे लिखवा दें, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे अभी 3 दिन पहले एक खातून थी, उनके 3 बच्चे थे और उनके मालिक मकान ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और बच्चे रोड पर थे, तो हमने फिर उसी वक्त उससे बात की और उसको दोबारा घर में करवाया अंदर। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी FIR नहीं कटती। अभी जैसे एक फैमिली आई, उनकी बीवी रो रही थी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मंसूर अली साहब। क्या इशू था आपको? मेरा चिप्स का काम करता है स्टॉल नॉर्थ नाजराबाद L ब्लॉक में। वो उठाया हुआ 10 तारीख से असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजराबाद में। तो आपने आके घंटी बजाई, गवर्नर साहब यहाँ से गुजर रहे थे, गवर्नर साहब ने कैसे आपका मसला हल किया, क्या बात हुई? गवर्नर साहब ने हम पूरी आवाम को देखा और भी आवाम खड़ी हुई थी। फिर गवर्नर साहब खुद उतरे और फिर उन्होंने जो है फिर 1 बाई 1 सबकी शिकायत उन्होंने सुनी। मेरी शिकायत सुनी, सबसे पहले नंबर मेरा था। तो उन्होंने गवर्नर साहब ने फ़ौरन फ़ोन किया DC को उधर कि सुबह आप इनको रिलीज़ कर दें इनका काउंटर और इनको जगह दें इनको लगाने के लिए, ताकि इनका घर का रोजगार चल सके। गवर्नर साहब, ये बताएं कि जो आपने घंटी लगाई है इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं और जिनकी ड्यूटी है शिकायत सुनने के लिए? ये हमारे 2 ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। और इनकी शिफ्टें चेंज होती हैं, ड्यूटी है क्या है? नहीं, 2 ऑफिसर होते हैं, 2 लिखने वाले होते हैं, 4 आदमियों की ड्यूटियाँ होती हैं। जितने लोग आते रहते हैं वो इनकी एंट्री करते हैं सुबह। उसके बाद जो एक ऑफिसर है हमारे यहाँ, रुखसाना लॉ ऑफिसर जो है, वो उन सबको कंपाइल करके अलहदा कर लेती हैं, जिसमें रेंट के इश्यूज़ हैं, नौकरियों के हैं, राशन के हैं, सब अलहदा होके फिर ये PSG जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके पास जाता है। वो सब का चार्ट बना के, शीट बना के फिर मुझे व्हाट्सअप करते हैं और फिर मैं 1 बाई 1 ADC मुझसे बात करवाते रहते हैं और वो बातें करवा के हम जिसके जो मसले हल होते हैं इंशाल्लाह मुस्कुल करेंगे। गवर्नर साहब, जब आपने घंटी लगाने का ऐलान किया तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये सिर्फ ऐलान ही होगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA यहाँ पर आ गए और अंदर झांकने लग गए, कहा घंटी किधर है, कहीं नहीं है। घंटी तो यहाँ पर अब लग चुकी है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो किसी अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकते लेकिन तनकीद करते हैं? सिर्फ देखिए, मेरा मकसद तो सिर्फ लोगों के काम आना है, वरना 2 बजे रात यहाँ इससे पहले 75 सालों में कौन खड़ा हुआ। अब अगर कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करें कि उसको तनकीद बनाएं, इशू बनाएं, तो मुझे उसकी परवाह इसलिए नहीं है कि मेरा मकसद तो लोगों के काम आना और उनकी हेल्प करना है। बहुत से के काम नहीं भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी के हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम मैं इनसे आके खड़ा होता हूँ, मिलता हूँ, इनकी बात सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। लेकिन उसके पीछे ना तो कोई सियासत है, ना कोई और इशू है, खिदमत का जज्बा है और अल्लाह से डर है। क्योंकि 12 रबी अव्वल को मेरा नोटिफिकेशन हुआ, आपको पता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें सियासत करते हैं, कुछ लोगों को ऐसे भेजते हैं कि वो शोर मचाएं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ड्रामा करते हैं। लेकिन मैं उनको भी दरगुजर करता हूँ, मैं कहता हूँ उनके भी काम बात तो सुन लें। हालांकि मुझे पता होता है कि ये भेजे गए हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। वो सारा मकसद इसलिए होता है कि इसको ख़राब कर सकें, बाकियों के काम ना हो। लेकिन मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। हम अल्लाह को देख के काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की। गवर्नर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप जाहिर सी बात है हुक्मरान हैं, बहुत सारे लोगों के आप यहाँ पर घंटी जो लोग आते बजाते हैं, अपना मसला अपनी फरियाद लेके आते हैं। आप चूंकि हुक्मरान हैं, कौन से सबसे ज्यादा मसाइल आपको जो है वो आवाम की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं? मेन इशू क्या है लोगों का जो ज्यादातर आप सुन रहे हैं मसले? ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि वो उनकी जहाँ जो ज़्यादती होती है, जब उसकी FIR के लिए थाने जाते हैं तो FIR नहीं कटती। और वो इसलिए नहीं कटती कि हर SHO ये चाहता है कि उसके इलाके में कम से कम FIR कटे
ताकि वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका हल हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादती हो रही है तो उसका काम होता है, बेचारा आता है वो, तो उसके लिए हम फ़ौरन फ़ोन करते हैं ताकि उसकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR है फ़ौरन कर सके। वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कब्ज़ों के इश्यूज़ हैं, नौकरियों के मसाइल हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके अंदर बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है, घर से बाहर खड़े हैं, किसी के रिश्तेदार ने निकाल दिया है। लेकिन बात ये कि सबके कुछ ना कुछ मसाइल हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं आया जिसने आके कहा मुझे गाड़ी दिला दें, मुझे बंगला दिला दें। इन सब के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से हल बहुत करें। बहुत शुक्रिया। आपका क्या इशू है? मेरे को ना मकान का किराया मैं नहीं दे पाती, अच्छा, आगे इशू बताएं ना। और फिर आपको घर के राशन का इतना हालत राशन भिजवा देंगे क्या? राशन आपको 1 महीने का 5 लोगों का भिज जाए, मकान के किराए की वो भी करते हैं। ये लियाकाबाद टाउन में मैं अखबार देता था, वहाँ पर मैं 6 महीने की पेमेंट बाकी है, वो दे रहे बोले पैसे खत्म हो जाते हैं। लिखवा दो, अभी लिखवाओ, ये भी करा देंगे। ये एक शहरी है कराची के, इनसे पूछते हैं कि कराची के किस इलाके से आए और क्या मसला था, गवर्नर साहब ने हल किया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या इशू था आपका? सर। ये बच्चे के साथ मेरे 7 साल हो गए थे इसको। इसके 6 दिन का जब हुआ था, इसका एंजियोग्राफी हुआ था। 6 दिन बेटा है आपका? ये मेरा बेटा है। तो फिर डॉक्टरों ने इसका जवाब दे दिया था, बोला इसका ऑपरेशन करेंगे, 1% आपका होगा। कितने दिन से यहाँ पे गवर्नर हाउस की घंटी बजा रहे हैं अपना मसला मेरे को बताने? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में मेरा मसला हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो गवर्नर साहब से क्या बात हुई आपकी और कैसे उन्होंने मसला हल किया? उन लोगों को मैंने फाइल दी है, वो फाइल उन्होंने पढ़ी है, फाइल उनके हाथ में दी है दूसरे के। बोला इनको अंदर बिठाओ, अंदर ले आके इनको मेरे पास फिर कमरे में भेजे, फिर माशाल्लाह आपका कल काम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जी। ये छोटा सा बच्चा है, इसके दिल में सुराख हैं 2, इनके वालिद साहब ने बताया, और इनके बकौल के मसाइल जो हैं वो अंदरूनी तौर पर दिल के इस बच्चे के काफ़ी ख़राब हैं। गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, फ़ाइल दी, इनकी मेडिकल हिस्ट्री की जो फाइल थी वो दी। गवर्नर साहब ने ना सिर्फ इज्जत से बिठाया बल्कि मसला भी हल किया। कितने दिन से आगे घंटी बजा रहे हैं? सर ये पहली मरतबा ही हम आए हैं और 1 घंटे पहले ही हम यहाँ तशरीफ लाए, और इतने में जो है क्या नाम है गवर्नर साहब तशरीफ लेकर आ गए। हमने अपने एक तेसर टाउन का एक प्रॉब्लम है उसके हवाले से बात की है। तेसर टाउन के अंदर 3000 अलॉटीज़ का की जो है क्या नाम है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है उन्होंने। उसकी वजह ये थी प्लॉट्स कैंसिल कर दिए, और ये कह के कि सिर्फ जो है पेमेंट कम भरी गई है, और इसका नोटिस 24 तारीख को दिया गया। 25 तारीख को ये कह दिया गया कि ये पेमेंट जमा। गवर्नर साहब ने इस मामले में क्या हेल्प किया? हेल्प ये करिए कि गवर्नर साहब ने कहा है कि ये चीज़ें हमें जो है क्या हमें दे दीजिए। हमारे ला एसोसिएट जो है हमारा, वो इस पर बात करेगा, और बात करने के बाद 2 या 3 दिन में जो भी आपको रिपोर्ट होगी कंसल्ट इदारों से आपका ये मसला हल हो जाएगा। क्या मसला था आपका, हल हुआ या नहीं? जी अभी तक तो उन्होंने कहा है कि हल हो जाएगा, लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। 5 माह हो चुके हैं हमारे घर को कब्जे कर लिया उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई आपका घर कब्जा हुआ है, अपना कब्जा घर का छुड़वाने के लिए आप गवर्नर हाउस आई हैं? जी बिल्कुल, मैं अपना घर का कब्जा छुड़वाने के लिए आई हूँ, और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करती हूँ और IG साहब से भी अपील करती हूँ कि मुझे मेरा घर जो है ना फराहम किया जाए। आपकी गवर्नर साहब से बात हुई? जी अभी मेरी जब वो यहाँ हाउस के अंदर आ रहे होते हैं तब रुक के बात हुई है उनसे? जी क्या बात हुई आप? उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह, मैंने IG से बात करी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा।